तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 को। और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे किस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। इससे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये वाला फार्मूला हमें पता है। ये वाला क्या है, हमें इससे पहले बहुत सारे फार्मूले पता हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के। ये था 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक हेरोन्स फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला फार्मूला पढ़ा था ट्राइंगल का एरिया निकालने का। अब हमारे पास एक और नया फार्मूला आ चुका है डिटर्मिनेंट की मदद से किस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। तो इस फार्मूले को याद करना बड़ा आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस फार्मूले को याद करना उस पुराने फार्मूले से भी ज़्यादा आसान है। आपको शायद याद हो भी गया होगा। चलिए खैर, अब इस फार्मूले के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। लिखा है कि सिंस एरिया इज द पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या होगा, कभी कभी यहाँ पे ना सॉल्व करने के बाद नेगेटिव भी आ सकता है। तो उसके लिए लिखा हुआ है कि एरिया जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए अगर कभी यहाँ पे नेगेटिव आ भी गया तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हम हमेशा कैसी वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर यहाँ माइनस आ भी गया तो हम उसको प्लस बना देंगे। ये कहेंगे कि ट्राइंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा जो पॉइंट है वो अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा। इसमें ये लिखा है इफ़ एरिया इज़ गिवन, अगर एरिया पहले से ही दिया हुआ है, यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों इस्तेमाल करनी होती हैं। ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम सवाल करेंगे। लेकिन आखिरी वाला जो पॉइंट है उसको देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। 3 कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 0 होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं, इसका इस्तेमाल हमने 11th क्लास में भी किया था कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और स्ट्रेट लाइन का मतलब कि ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस पेज पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से किस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.3 का। तो करना क्या है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एज द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी हैं हर एक पार्ट में और हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो जो फार्मूला हमें अभी अभी पढ़ाया गया है उसका इस्तेमाल करके हम इन तीनों पार्ट में एरिया आसानी से निकाल पाएंगे। तो 2 पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और तीसरा वाला करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। थर्ड वाले का सॉल्यूशन सबके आंसर मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख लीजिएगा। तो थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1, ठीक है। इस फार्मूले को याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके बाद 1/2, अब इसके अंदर पुट की जाएंगी वैल्यूज़ x1 x2 x3 x1 x2 x3 -2 3 और -1 y1 y2 y3 -3 2 -8 -3 2 और -8 और उसके बाद क्या आएगा 1 1 और 1, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं या सीधे सीधे एक्सपेंड भी किया जा सकता है। 1/2 तो ऐसे ही रहा, एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। R1 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, माइनस का 2 लिखेंगे। ये कॉलम और ये रो को रिमूव करके जो बचेगा 2 1 जा 2 -8 1 जा 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा जो कि प्लस का 8 बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आपको अच्छी तरह से आता है, आप पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ें सीख चुके हैं। इसके बाद माइनस आता है, लेकिन माइनस का 3 जो है उससे यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर ब्रैकेट 3 के अलोंग कॉलम और रो को रिमूव करके 3 1
-1 और 1 बचा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, ठीक है। और ये माइनस है तो उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद 1 रो और कॉलम को एलिमिनेट करके क्या बचेगा, ये सब बचेगा। 3 8 जा 24 माइनस का, और 2 1 जा 2 माइनस का, लेकिन बीच में माइनस होता है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना आता हुआ, पिछली जो लेक्चर्स हैं आप देख चुके हैं इसको। इसके बाद 1/2 माइनस का 2, 8 और 2 कितना हुआ 10, प्लस 3 और 1 कितना हुआ 4, 1 24 में से 2 गया तो क्या बचा 22, ठीक है। इसके बाद 1/2 माइनस का 20, 12 और माइनस का 22, 1/2 तो माइनस के कितने हो गए 42 और प्लस का हो गया 12, तो 1/2 42 में से 12 गया तो कितना बचा माइनस का 30, ठीक है। 3 से कट जाएगा 15 टाइम्स, तो आंसर आ गया माइनस का 15, ठीक है। लेकिन हमने अभी एक वो पढ़ा था रिमार्क कि जो एरिया होता है वो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही हमें लेनी होती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू प्लस का 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इस फार्मूले का, सिंपल से फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको काफ़ी आसान लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिखा है कि शो दैट पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। इन तीनों पॉइंट को हमें क्या प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो हम क्या कर देंगे कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अभी आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, अगर वो तीसरा पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाए जैसे इस तरह से, तो ये ट्राइंगल हो जाएगा। अब वो पॉइंट थोड़ा और नीचे अगर आ जाए तो ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा। अब वो पॉइंट थोड़ा और नीचे आ जाए, मतलब इस लाइन के ऊपर से थोड़ा सा करीब आ जाए, यहाँ पर आ जाए इस तरह से, तो ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा। अब वो पॉइंट बिल्कुल ही इस लाइन के ऊपर आ जाएगा तो ट्राइंगल जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा और वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझते होंगे आप इस चीज़ को। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया को इक्वल टू 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय क्या फार्मूला होता है, 1/2 x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 और 1, ये फार्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। अब 1/2 इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, x1 x2 x3 a b और c, y1 y2 y3 b प्लस c प्लस a और a प्लस b, y1 y2 y3 1 1 और 1, ठीक है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इसको सीधा सीधा एक्सपेंड कर दें, या फिर डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 4.2 में हमने पढ़ी है उनका इस्तेमाल करें। अब देखो ये 3 1 है तो 2 जगह पर हम 0 बना सकते हैं, कोई सी भी 2 जगह बनाई जा सकती हैं, और 2 0 बना के एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे 2 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। आप में से जिन्होंने 4.2 एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है तो मेरी सलाह यह है कि पहले 4.2 पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को पढ़ना शुरू करिएगा। तो इन 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर इन 2 को 0 बना लेते हैं, R3 को चेंज करते हैं R3 माइनस R1 से, और इसी तरह से R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R1 से, ठीक है। तो R3 को हम बदलने जा रहे हैं, इसमें से R1 माइनस कर रहे हैं,
R2 को भी बदलने जा रहे हैं, इसमें से R1 माइनस कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ऊपर को करते हैं बस। तो 1/2 R1 में हमने कोई चेंज नहीं करा, उसको ऐसे ही लिख देते हैं A B + C और 1, ठीक है। R2 को चेंज किया है, R2 में से R1 माइनस करके, R2 में से R1 माइनस होगा, तो B में से A गया तो क्या आएगा, B - A। C + A में से ये माइनस होगा तो C से C कट जाएगा और A - B आ जाएगा, ठीक है। 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 0। अब आ जाओ यहाँ पर, R3 में से भी R1 माइनस हो रहा है तो C - A + B में से उसको कट करेंगे तो B से B कट जाएगा, क्या आ जाएगा, A - C। 1 में से 1 गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हम 2 0 बनाने में कामयाब रहे हैं। अब ये जो आखिरी एलिमेंट है ना, इसके लॉन्ग हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये वाली रो है ना, देखो A - B यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी A - B है। वो अलग बात है कि B - A लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका माइनस कॉमन निकाल के इसको A - B बना देंगे। ऐसे ही नीचे वाली जो रो है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, A - C। इसको भी हम A - C बना देंगे, इसका माइनस कॉमन निकाल के। तो इस वाली रो में से A - B कॉमन निकालते हैं और इसमें से क्या कॉमन निकालते हैं, A - C, और उसके बाद एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से जरा देखिएगा इधर की तरफ। तो 1/2 तो पहले से ही था बाहर, इधर से A - B बाहर आ गया। मुझे लगता है इसको अगले पेज पर ही लेना पड़ेगा। चलो अगले पेज पर चलते हैं। चलिए घर, तो मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है। तो हमें यहाँ से A - B कॉमन लेना था और यहाँ से कॉमन लेना था A - C। ये मैंने लिख भी दिया है कि टेकिंग कॉमन A - B फ्रॉम R2 एंड A - C फ्रॉम R3। तो A - B और A - C कॉमन लेने के बाद देखो, ये उन बच्चों को ही समझ में आ सकता है जिन्होंने 4.2 एक्सरसाइज पढ़ रखी है, ठीक है। जिन्होंने 4.2 नहीं पढ़ी है वो इसे समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें। A और B + C और 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हमने A - B कॉमन लिया, तो जब इसमें से A - B कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 आएगा। यहाँ से A - B कॉमन लेंगे तो 1 आएगा और यहाँ आएगा 0। यहाँ से A - C कॉमन लिया तो -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस वाली रो को, सॉरी इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं तो भी हमें एक 0 यहाँ मिल जाएगी और एक 0 यहाँ मिल जाएगी, और ज़्यादा 0 हमें मिल सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, C1 चेंज टू C1 + C2। तो 1/2 A - B A - C, और जब ये यहाँ पे प्लस होगा तो क्या आएगा, A + B + C, और ये यहाँ पे प्लस होगा तो 0 आएगी, ये यहाँ पे प्लस होगा तो 0 आएगी, ठीक है। और B + C 1 1 1 0 0, ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। देखो हमें इस सवाल में क्या करना है कि इस पूरे को किसी भी तरह से 0 बनाना है, क्योंकि हमें वो तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना था। एक बार देखो पिछले पेज पर ये सवाल था, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे 0 आने के लिए बस किसी तरह से इस 1 का और 0 बना दें। उससे क्या होगा कि पूरी एक रो 0 बन जाएगी, और एक रो के 0 बनते ही पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये बात हम जानते हैं पिछली एक्सरसाइज से। तो यहाँ पे 0 बना लो या यहाँ पे 0 बना लो, कुछ भी कर सकते हो। R2 चेंज टू R2 - R3। तो बाहर चल रहा है 1/2 A - B A - C, और अंदर A + B + C B + C 1, और R2 में से R3 माइनस करें तो 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, और लास्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब एक रो 0 हो चुकी है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, और उस 0 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो सारा ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिख भी देंगे हम, सिंस R2 बिकम 0,
R2 जो है वो क्या बन चुकी है, 0 बन चुकी है, इसीलिए पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो चुकी है। ठीक है, एक बार पूरे सवाल को दोबारा से समझते हैं। तो सवाल ये था कि प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर तभी प्रूव किया जा सकता है जब इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला लगाया, तीनों पॉइंट्स को उसके अंदर पुट कर दिया। फिर अब हम यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते थे सीधे सीधे, या फिर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते थे। तो हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई, 2 0 बनाने के लिए R3 में से R1 माइनस किया और R2 में से भी R1 माइनस किया, 2 0 बन गई। फिर हमने देखा कि यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से a माइनस सी को कॉमन निकाला जा सकता है, तो वो हमने निकाल लिया कॉमन। ठीक है, उसके बाद अंदर रह गए ये। अभी भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन हमने क्या करा कि C1 में C2 को ऐड कर दिया, उससे 2 0 हमें और मिल गई, क्योंकि जितनी ज़्यादा ज़ीरो होती हैं किसी भी सवाल में, उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। फिर हमने सोचा कि अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो बन सकती है, तो हमने R2 में से R3 को माइनस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है मैंने इधर, R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो उससे यहाँ पे पूरी जो रो है वो क्या बन चुकी है, 0 बन चुकी है। इसके 0 बनते ही ये पूरा भी क्या हो गया, 0 हो गया, और हमारा जो आंसर है वो आ गया, मतलब एरिया जो है ट्राइंगल का वो 0 बन गया। और यही हमें करना भी था। 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सवाल आपके। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब इस बार हमें ट्राइंगल का एरिया दे रखा है और वैल्यू किसकी निकालनी है, के की, तो आसानी से निकाली जा सकती है। ये किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम इनकी मदद से उस ट्राइंगल का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, ध्यान से समझिएगा जरा। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है, 1/2 x1 y1, फिर गलत हो, x1 x2 और x3 y1 y2 और y3 1 1 और 1, इस तरह से ट्राइंगल का एरिया होता है। और इसको इक्वल टू, इस बार 0 नहीं रखना, इस बार एरिया दे रखा है कितना है, 4। अब ये देखो कि इस 4 के आगे मैं लगा रहा हूँ 2 साइन, प्लस और माइनस। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी हमने शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में ही एक पॉइंट पढ़ाया गया था हमें, ये वाला, ये देखो, इफ़ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। इसीलिए तो कहता हूँ कि हर बात को ध्यान से देखना जरूरी होता है। पूरे लेक्चर में पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सही से देखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है तो वो हमारा नुकसान कर सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे प्लस और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि उस पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर एरिया दिया हुआ होगा तो दोनों साइन आपको लगाने होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अभी हमारे ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है, 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है। इसके बाद 1/2 x1 x2 x3, x1 x2 x3 के 4 और 0, y1 y2 y3 0 0 2 0 0 2 1 1 और, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक बार इनको चेक कर लेता हूँ, के 4 0, ठीक है, 0 0 2, ठीक है, समझ गए। इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो सीधे एक्सपेंड कर दो या प्रॉपर्टी लगा दो, 2 0 बनाने वाली, किसी भी तरह से कर सकते हो। तो मैं तो इसको, ये वाली जो कॉलम है ना, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि इस कॉलम के अंदर मुझे 2 0 दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ठीक है, C2 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कर लेना खुद ही। तो 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो बस आखिरी एलिमेंट जो है ना 2, उसको लिखेंगे। उसके अलोंग रो और कॉलम को जब एलिमिनेट कर देंगे तो K1 4K बचेगा। K की 1 में करेंगे K आ जाएगा, 4 की 1 में करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है, प्लस माइनस 4। समझ गए।
2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, k-4 इज इक्वल टू +-4। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो k-4 इज इक्वल टू 4 और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव। तो k-4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, k की वैल्यू इधर से कितनी आ गई 8। 4 उधर जाके प्लस का होगा, ये 4 माइनस का है, तो इधर से k की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, तो k की दो वैल्यू आ गई, एक 8 और एक 0। एक बार फिर से समझते हैं। k की वैल्यू निकालनी थी और ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर तीनों वर्टिसेस दे रखी हैं और ट्राइंगल का एरिया निकालना हो डिटर्मिनेंट की मदद से, तो ये फार्मूला होता है। एरिया किसके इक्वल रख दिया, 4 के। प्लस माइनस के साइन क्यों लगाए, अभी मैंने समझा दिया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे 2 0 हैं, तो इसके अलोंग अगर एक्सपेंड कर देंगे तो ईजी रहेगा। तो हमने क्या करा, C2 के अलोंग अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया ऐसे करके। ठीक है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पिछली जो एक्सरसाइज है 4.2 उसमें आप सीख चुके हैं। जिन्होंने नहीं सीखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे एक्सरसाइज 4.2 को सीख लीजिएगा। उसमें 4 लेक्चर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो। चलो खैर, एक्सपेंड करने के बाद आसानी से हमने फिर एक बार पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन लिया और k की दो वैल्यू निकाल ली। सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से समझिएगा इसको भी। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। अगला भी सेम है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उससे बनने वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। किसका इस्तेमाल करके, डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है 3,6। ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये, ठीक है, इसकी हमें इक्वेशन बनानी है और किसका इस्तेमाल करके, डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके। अब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, किसी भी इक्वेशन में एक्स और वाई जरूर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल जरूर होते हैं, एक्स वाई यू वी कुछ भी इस तरीके से हो सकते हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ले लेंगे x, y। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे लिख देंगे, लेट x, y बी द पॉइंट ऑन ए बी। मान लेते हैं कि ए बी के ऊपर एक पॉइंट है x, y। तो आप ये समझ गए ये पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, अगर उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके ऊपर हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा x, y। ठीक है, अब हमें जो 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से मैंने लिख दिया कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर हैं, तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जो हमें निकालना होगा वो कौन से मेथड से निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, क्योंकि वहाँ पे लिख के दे रखा है। तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड ये होता है 1/2 x1 x2 x3, 1 x और 3, y1 y2 y3, 2y और 6, 2y और 6 और 1 1 और 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक का आप समझ गए ना। सबसे पहली बात तो आप ये समझ गए कि हमने इस लाइन के ऊपर पॉइंट क्यों लिया एक्स वाई, क्योंकि इक्वेशन बनानी है तो एक्स वाई तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब 3 पॉइंट हैं, तीनों कोलिनियर हैं, तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए ना, डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगा दिया ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब ये जो 1/2 देख रहे हो ना, ये 0 में जाके क्या बन जाएगा, 0। इसको ऐसे 0 के नीचे भेज देंगे डिवाइड में, तो 0 बन जाएगा हमारे पास, फिर यही रह जाएगा बस। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/2 को यहीं पर रखो और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो। ठीक है, इस वाली रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो इस रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1,
अब 1 के अलोंग कॉलम और रो को रिमूव करके क्या बचेगा, y161, तो y इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1, फिर माइनस लगेगा, अब 2 आ जाएगा। 2 के अलोंग कॉलम और रो को एलिमिनेट करके x इंटू 1 3 इंटू 1, x माइनस 3, ठीक है, प्लस आखिरी एलिमेंट 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको एलिमिनेट करके x इंटू 6 6x और 3y, 6x और माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब इस 1/2 को 0 में भेज देंगे, ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y माइनस 6 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब x वाले देखो कितने, 6x में से 2x गया तो क्या बचा 4x माइनस 3y, और उसमें से y गया प्लस का तो माइनस का 2y बचा, ठीक है, और 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, और कुछ बचा यहाँ पे नहीं, इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2 भी 0 में चला गया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, अच्छा सवाल था। हमें इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी। अब इक्वेशन फाइंड करनी है तो एक्स वाई तो लाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया x, y, और उसके बारे में लिख भी दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल टू 0। फिर इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व कर लिया, मतलब एक्सपेंड कर दिया किसके अलोंग, r1 के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग एक्सपेंड करके इक्वल टू 0 रखा, और उसके बाद 1/2 को 0 में भेज दिया, इसको सॉल्व करके हमारी इक्वेशन आ गई। तो समझ आ गया होगा इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए घर, अब ये जो आपके सामने है ये एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5। देखिए क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद द वर्टिसेस 2, -6, 5, 4, k, 4, देन वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू इन चारों में से क्या होगी ये पता लगानी है, और हमें ट्राइंगल का एरिया दे रखा है कितना, 35 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो सवाल नंबर 5 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से होगा। 3 देखिए जरा, ये 3 था कि एक हमें k की वैल्यू निकालनी थी, ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा था 4 स्क्वायर यूनिट, इस बार 4 दिया हुआ है, और इस वाले सवाल में कितना दे रखा है 35। तो हमने इस सवाल में क्या किया था कि ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला लिखा इक्वल टू 4 रख दिया, क्योंकि एरिया 4 दिया हुआ था, हमारे सवाल में 35 दे रखा है तो यहाँ पे हम 35 रख देंगे, और जो वर्टिसेस दे रखी हैं उनको इसके अंदर पुट कर देंगे, ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे और k की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को किसकी तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से। उम्मीद है कि आप उसको खुद कर पाएंगे, और इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आंसर आएगा 12, -2, ठीक है। तो इसी के साथ ये आसान एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में हमने ट्राइंगल का एरिया निकालने का नया फार्मूला सीखा डिटर्मिनेंट की हेल्प से। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।